हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेम 2 का अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 थोड़ा सा थ्योरी है, हम उसको बाद में कवर करेंगे। हम यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसके अंदर मटेरियल टॉपिक है। ठीक है, 3 मेन टॉपिक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा, डेट इज मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है, 3 प्रकार का खर्चा है। कोई भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं तो 3 मेन टाइप का खर्चा हो सकता है। मटेरियल मतलब यहाँ पे है रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। लेबर मतलब तुमको पता है जो वर्कर्स काम करेंगे उनका जो सैलरी, वेजेस, ये सब है। और ओवरहेड का मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस। इन दोनों को छोड़ के और जो भी खर्चा होने वाला है प्रोडक्शन करने में, तो ये सब अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड हम सीरियली पढ़ेंगे। हम अभी स्टार्ट करें यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 2 जो है वो है मटेरियल चैप्टर। ठीक है, मटेरियल चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। ठीक है, ईओक्यू शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है आखिर। ठीक है, आज जैसे हम लोगों को साल भर में, सपोज हमको पता चल गया कि एक साल में वी हैव अ एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 12,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। हमको एक साल में 12,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, एक साल में 12,000 यूनिट्स खरीदना है। अब हमारे पास ऑप्शन है, देखो, हम इसको एक बार में भी खरीद सकते हैं, 2 बार करके भी खरीद सकते हैं, 3 बार करके भी खरीद सकते हैं, 4 बार करके भी खरीद सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम इसको कैसे खरीदें। या तो मैं एक बार में ईयर के बिगिनिंग में एक बार में पूरा 12,000 यूनिट्स खरीद लूं और उसको स्टोर करके रखूं और पूरे साल भर में यूज करूं, है ना। या फिर 6,000 खरीदूं ईयर के बिगिनिंग में, उसको यूज करूं 6 महीना के लिए, फिर और 6,000 यूनिट्स खरीदूं और उसको यूज करूं बचे हुए 6 महीने के लिए। एक और ऑप्शन है ये। और भी ऑप्शन है, 3-3 हजार करके खरीदूं, 2-2 हजार करके खरीदूं, 1-1 हजार करके खरीदना है। बहुत सारा ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बताता है, जो हम पढ़ने वाले हैं, ईओक्यू। ईओक्यू क्या बताएगा कि हमको एक बार में कितना यूनिट्स ऑर्डर करना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब एक बार में कितना यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। या तो एक बार में पूरा का पूरा 12,000 दे दो, एक बार में 6,000 दो, फिर 6,000 देना, या फिर 3-3 हजार करके 4 बार ऑर्डर दो, 2-2 हजार करके 6 बार ऑर्डर दो, है ना। तो ईओक्यू क्या बताएगा, एक बार में कितना यूनिट्स ऑर्डर करना चाहिए ताकि जो कॉस्ट है, कॉस्ट हमारा मिनिमम से मिनिमम आए। अब कौन सा कॉस्ट लगता है, 2 प्रकार का कॉस्ट होता है। जब भी हम ईओक्यू का बात करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, तो 2 प्रकार का कॉस्ट होता है इसके अंदर। वन इज अ ordering cost, another one is a carrying cost। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, आज जब हम सामान मंगवाते हैं तो सामान मंगवाने में कुछ खर्चा होगा। आज जैसे हम लोग बैठे हैं सपोज उड़ीसा में और हमको सामान मंगाना है मुंबई से, तो मुंबई से उड़ीसा सामान आएगा तो उसमें कुछ खर्चा लगेगा ना। जब मुंबई से सामान उड़ीसा आएगा तो उसमें खर्चा लगेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब सामान को मंगवाने का खर्चा। एक बार ऑर्डर करने से सामान सप्लायर की लोकेशन से बायर की लोकेशन तक जो पहुंचेगा उसमें जो खर्चा होगा रास्ते में, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सबको बोलते हैं हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट का मतलब है सामान हमारे पास पहुंच गया,
हमारे गोडाउन में सामान पहुंच गया, अब हम इसको रखेंगे, स्टोर करेंगे, है ना। तो सामान को रखने में जो खर्चा आएगा, जैसे कि रेंट देना पड़ेगा, भाड़ा भाड़ा देना पड़ेगा, गोडाउन लेना पड़ेगा, है ना। तो ये जो खर्चा होगा सामान को रखने में, उसको बोला जाता है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है। तो दो प्रकार का कॉस्ट होता है जब भी हम ईओक्यू का बात करते हैं। वन इज अ ऑर्डरिंग कॉस्ट, अनदर वन इज अ कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, दो प्रकार का खर्चा होता है। अब हम जितनी ज्यादा बार सामान मंगवाएंगे, जैसे कि 12,000 यूनिट्स हम लोग 2-2 हजार करके 6 बार मंगवाए सपोज, तो इसमें क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि 6 बार सामान आएगा, मुंबई से उड़ीसा 6 बार सामान आएगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन सिर्फ 2,000 यूनिट्स को रखना पड़ेगा गोडाउन में, तो जो कैरिंग कॉस्ट है वो कम होगा, क्योंकि सिर्फ 2,000 यूनिट्स को स्टोर करने के लिए गोडाउन का जरूरत पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट जो है वो कम होगा। ठीक है, वहीं ये तो पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन, अगर हम एक बार में 12,000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, एक बार में ईयर के बिगिनिंग में 12,000 यूनिट्स मंगवा लेंगे, तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो काफी कम आएगा, क्योंकि एक ही बार सामान आएगा मुंबई से उड़ीसा, एक ही बार सामान आएगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। लेकिन 12,000 यूनिट्स को रखना पड़ेगा, तो बड़ा गोडाउन का जरूरत पड़ेगा, तो जो कैरिंग कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो है आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो रहा है तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, अगर कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ईओक्यू क्या करता है, ऐसा लेवल जहां पे कॉस्ट जो है मिनिमम है, कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, एंड इक्वल है। इक्वल मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना है कैरिंग कॉस्ट भी उतना ही है। तो ईओक्यू का दो फीचर है। ईओक्यू में सबसे पहला जो कॉस्ट आएगा वो मिनिमम होगा, सबसे कम से कम खर्चा आएगा, ईओक्यू में मिनिमम कॉस्ट आएगा। और दूसरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना होगा कैरिंग कॉस्ट भी उतना ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। दो प्रकार का कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। और ईओक्यू क्या होता है, एक बार में कितना यूनिट्स हम मंगवाएं उसको बोलते हैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, आओ देखते हैं इधर क्या लिखा है। द साइज ऑफ एन ऑर्डर, रीड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नोट्स में ईओक्यू। द साइज ऑफ एन ऑर्डर फॉर विच द टोटल ऑफ ऑर्डरिंग and carrying cost are minimum and मिनिमम तो है ही, साथ ही इक्वल भी है। ठीक है, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, मैं बता दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है सामान को मंगवाने का खर्चा, और कैरिंग कॉस्ट का मतलब सामान को रखने का खर्चा। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आर द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद द परचेज और ऑर्डर ऑफ अ मटेरियल, सच एज इनवाइट कोटेशंस, हम कोटेशन मंगवाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स लाइक प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, एम्प्लॉय कॉस्ट एटसेट्रा, बाकी सब एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब बेसिकली सामान को मंगवाने में जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब सामान को रखने में जो खर्चा आएगा। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैरिंग ऑफ इन्वेंट्रीज इन द स्टोर विच आर कॉस्ट ऑफ फंडेड इन्वेस्टमेंट्स। देखो, ज्यादा सामान अगर हम गोडाउन में स्टोर करेंगे तो ज्यादा पैसा हमारा स्टॉक में फंसा रहेगा, ज्यादा स्टॉक रखेंगे तो ज्यादा पैसा स्टॉक में रहेगा हमारा, तो हमारा इंटरेस्ट का भी नुकसान होगा उसमें। तो कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट
दूसरा कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, जैसे कि वो रेंट वेंट हो गया, और तीसरा इंश्योरेंस, मतलब सामान को रखेंगे तो इसका इंश्योरेंस करवाएंगे तो इंश्योरेंस कॉस्ट, और ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब जितना ज्यादा सामान गोडाउन में रहेगा खराब होने का चांसेस भी उतना ज्यादा रहेगा, है ना। तो चार प्रकार का कैरिंग कॉस्ट हो सकता है: इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट एंड ऑब्सोलेंस। क्लियर है? तो हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिनोट करेंगे बाय द वर्ड ओ, और कैरिंग कॉस्ट को डिनोट करेंगे बाय द वर्ड सी। ठीक है, आओ देखते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला। EOQ is calculated as 2 into A into O by C का रूट ओवर, 2 into A into O by C का रूट ओवर। यहाँ पे A क्या है? A is the annual demand of रॉ मटेरियल। साल भर में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या था, एक साल में 12,000 रॉ मटेरियल चाहिए रहता है, तो 12,000 क्या है? ए है, एनुअल डिमांड। ठीक है, ओ क्या है? ओ इज द कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार सामान मंगवाने में कितना रुपए खर्चा होता है उसको बोलते हैं ओ, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। मतलब एक बार सामान मुंबई से अगर हम उड़ीसा मंगवाते हैं, जो टोटल खर्चा होगा उसमें, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट क्या है? सी। कैरिंग कॉस्ट है, ध्यान से देखना कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम। इसका मतलब क्या है? एक यूनिट को अगर हम एक साल स्टोर करके रखें तो कितना खर्चा होगा, वो है यहां पर सी, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट सारा का नहीं लेना है, कैरिंग कॉस्ट किसका लेना है? पर यूनिट लेना है, वो भी पर मंथ नहीं, पर एनम। मतलब एक साल में कितना खर्चा होगा अगर हम एक यूनिट को स्टोर करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं यहां पर सी। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया 2 इंटू ए इंटू ओ बाय सी, वेर ए इज द एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, ओ इज द कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड सी इज द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बात ध्यान रखना, पर यूनिट पर एनम। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम है यहाँ पे ईओक्यू का। मैं जैसे कि बता रहा था, ईओक्यू में क्या होता है, जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल ऑफ कैरिंग कॉस्ट। और ये दोनों मिलाकर मिनिमम भी होगा, तो दोनों होगा, मिनिमम भी होगा और साथ में ऑर्डरिंग और कैरिंग इक्वल भी होगा। ठीक है, देखना सबसे पहला ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितना ज्यादा यूनिट्स हम एक बार में ऑर्डर करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगा। जैसे एक बार में अगर मैं 12,000 यूनिट्स मंगवा लेता हूं तो एक ही बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगा। अगर मैं एक बार में 6,000 मंगवाता हूं तो मुझे दो बार ऑर्डर देना पड़ेगा, 6,000 6,000, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। अगर मैं 3 बार मंगवाता हूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और बढ़ेगा। अगर 4 बार मंगवाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और बढ़ेगा। ठीक है, तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट्स मंगवाते, कम कम यूनिट्स मंगवाते जाएंगे, उससे क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग कम यूनिट्स मंगवाएंगे, है ना।
लेकिन कैरिंग कॉस्ट जो है, कैरिंग कॉस्ट कम होता जाएगा। तो दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर हम एक बार में सारा मंगवा लेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम आएगा, लेकिन एक बार में 12,000 यूनिट्स को रखना पड़ेगा, तो जो कैरिंग कॉस्ट है बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। ये हो गया येलो वाला तुम्हारा ऑर्डरिंग, और ये हो गया तुम्हारा कैरिंग। तो ईओक्यू क्या है? जहां पे ये दोनों मिलेंगे, जहां पे ये दोनों मिलेंगे, जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट, वो पॉइंट को बोला जाएगा ईओक्यू। इसको ईओक्यू बोलेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ जो है वो मिलेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोला जाता है ईओक्यू। मतलब ईओक्यू में क्या होने वाला है? ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट। क्लियर है? आई होप ईओक्यू क्लियर है अभी तुमको, है ना? ये छोटा सा एक पीडीएफ है, अपलोड कर देंगे। वैसे कुछ खास इसमें है भी नहीं, तुम देखते देखते ही तुम लिख भी सकते हो साथ साथ में, है ना? हम कुछ क्वेश्चंस इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम ईओक्यू का कॉन्सेप्ट समझे हैं, ईओक्यू के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड